पोको F1 के लिए प्रोजेक्ट ब्लेज का 3.1 वर्जन का न्यू अपडेट आया हुआ है और लास्ट 3.0 का फर्स्ट रिव्यू किया हुआ था जो कि कंप्लीट रिव्यू किया था। बट अभी अगर बात करें तो एक तरीके से रिन्यू किया गया, क्योंकि इसके कस्टमाइजेशन सेक्शन में या फिर अबाउट फ़ोन की बात करें काफ़ी सारी जगह रीडिज़ाइन सा किया गया और काफ़ी सारी चीज़ें पहले की रिमूव्ड भी की गई हैं। तो यहाँ पे आपको फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा क्या क्या चेंजेस हुआ आखिरकार यहाँ पे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले बिल्ड में अबाउट फ़ोन ऊपर हुआ करता था, अभी आपको नीचे अबाउट फ़ोन मिल जाएगा। पहले हेडर इमेज के साथ मिलता था तो चेंज हुआ और अंदर भी अबाउट फ़ोन में यहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो ब्लेज हाउस है ये भी पहले ऊपर ही था, तो सेटिंग में भी इधर उधर मूव हुआ। अब यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल स्टाइल में मिल जाता है, पहले वर्टिकल स्टाइल में पूरा कस्टमाइजेशन था, काफ़ी सारे ऑप्शन रिमूव्ड भी हैं। तो इस तरीके का किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट फ़ोन से। एंड्रॉइड वर्जन में जाते हैं। प्रोजेक्ट ब्लेज का 3.1 का ये ऑफिशियल एंड्रॉइड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच जो है यहाँ पे अपडेटेड बिल्कुल फरवरी 2024 का मिल जाता है और कर्नल लेकिन सेम है। रेडियो एक्टिव वर्जन 2 बिल्कुल सेम कर्नल पहले भी था और अभी भी यही सेम हमें मिलता है। अब यहाँ पे QS पैनल में भी आपको पहले बाय डिफ़ॉल्ट डार्क में आता था, अभी यहाँ लाइट में मिलता है और एंड्रॉइड 11 वाला टाइल्स मिल जाता है। पहले जो एंड्रॉइड 13 14 वाला मिला करता था जो कि सेटिंग दे दिया गया तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो इसे, बट बाय डिफ़ॉल्ट अभी एंड्रॉइड 11 वाला मिलता है। अब टाइल्स में यहाँ पे स्विच डाटा कार्ड और भी कुछ टाइल्स है जो कि इस अपडेट के अंदर रिमूव्ड आपको मिलते हैं। अभी फिलहाल जो पहले थे पिछले में अभी रिमूव्ड है। और इसके अंदर इंटरनेट टाइल में हॉटस्पॉट मिल जाता है, एडवांस रिस्टार्ट मिलता है। और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी पहले काफ़ी सारे ऑप्शन थे, स्किप टाइमर था जो कि अब रिमूव है, बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में कोई हैवी लैग बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, कोई हैवी लैग नहीं है। और इसका जो वॉल्यूम पैनल है ये भी यहाँ पे चेंज हुआ है। वॉल्यूम पैनल भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब बिल्कुल एक्सपेंड हो जा रहा है, पहले एक्सपेंड नहीं होता था। परसेंटेज भी और कुछ इस तरीके का वॉल्यूम स्टाइल अब आपको मिलता है। ऐप ओपनिंग जो एनिमेशन इसका वो अभी भी अच्छा मिल जाता है, कुछ हैवी पे थोड़े जिटर हैं बट ज़्यादातर UI आपको अच्छी मिलती है। और रिसेंट भी सेम ही है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर बात करें कैमरे को लेकर के तो पहले अपर्चर का कैमरा था बट अभी अपर्चर का भी है और साथ साथ एक नॉर्मल कैमरा और भी ऐड किया गया, तो 2 कैमरे प्री इंस्टॉल अब आते हैं। बाकी Gcam मैनुअली इंस्टॉल करके आप यूज़ कर पाओगे। और इसके अंदर वाइड वाइन L1 अभी भी आपका शो करता है, वैसे वर्क तो नहीं करता बट यहाँ पे L1 दिखाता है। NFM मिल जाएगा और कर्नल SU का सपोर्ट हालांकि हमें नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था। और गैलरी कोई भी प्री इंस्टॉल इसके अंदर नहीं आती, तो गूगल फ़ोटो इंस्टॉल कर लेना। अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट आपको गूगल फ़ोटो के अंदर मिल जाता था, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और प्ले स्टोर हमारा यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो नॉट सर्टिफाइड पहले भी था और अभी भी नॉट सर्टिफाइड ही आता है। तो सर्टिफाइड कैसे करना उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ। एंड वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर जाते हो, वैसे जो वॉलपेपर सेट है इसके साथ डिफ़ॉल्ट इस बिल्ड में आया है, तो यहाँ पर आपको साथ में मिलेगा। और लॉक्सिन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कलर को लेकर के, ऑपोसिटी कम ज़्यादा नहीं होती थी, कंट्रोल नहीं होती थी, जो कि अभी फिक्स है बिल्कुल। और लॉक्सिन शॉर्टकट है। बाकी मॉल लॉक्सिन ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन रिमूव है, डबल टैप चेक फ़ोन, म्यूज़िक टीकर और अम्बिएंट डिस्प्ले का जो शेड्यूल्स का ऑप्शन था वो यहाँ पे रिमूव्ड हो चुका है। बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। लॉन्चर सेम पिक्सल लॉन्चर ही हमें यहाँ पे मिलता है। और अगर बात करें कॉलिंग को लेके तो कैरियर वीडियो कॉल अभी भी इसके अंदर वर्किंग आती है। वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, बस सेटिंग से आपको इनेबल करना है। और जो इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वर्किंग है। कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है बट अलर्ट कर देता है। और ब्लूटूथ डिवाइस हमारा मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% मिला है, पिछले में 86% था। और बैटरी यूजेस अभी भी देखोगे तो सही से ऐड नहीं होता, बट बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है पहले से। अब यहाँ पे चार्जिंग की बात करें तो 53% चार्ज करने में 1 आवर 21 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे लगा है। और वहीं अगर हम बात करें बैटरी ड्रेन के बारे में तो 62% नाइट में था, मॉर्निंग में यहाँ पे 56% मिला, यानी कि 6% के करीब का जो है नाइट में ड्रेन मुझे इसके अंदर में मिला, तो जो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लगा है। अब यहाँ पे इनटू स्कोर 4,80,000 मिला इस बार, पिछले में 4,79,000 था, जो कि पहले जैसा ही स्कोर है, कोई फ़र्क यहाँ पे फिलहाल नहीं पड़ा है। और जो CPU थ्रोलेट है इस बार 85% मिला है। जिप स्कोर मैक्स पे 2,09,000 है, एवरेज स्कोर में 1,96,000 है। पिछला CPU थ्रोलेट 85% ही था, पिछले का जिप स्कोर मैक्स पे 1,96,000 था, एवरेज स्कोर 1,80,000 था, जो कि ये भी अगर आप देखोगे तो पहले की तरह ही है। और जो गीगबेंच स्कोर है इस बार हमें सिंगल स्कोर मिला है 565 और मल्टी के अंदर में 2034। पिछला सिंगल स्कोर 568 था और मल्टी के अंदर 2062, जो कि ये भी आपका बिल्कुल पहले जैसा ही स्कोर है, तो तीनों स्कोर सिमिलर हैं पहले जैसे। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जैसे कि काफ़ी चेंज हो गया है इसके अंदर में, तो यहाँ पे हम
नेटवर्क एंड इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं तो हॉटस्पॉट के अंदर अब ऐड कर दिया गया है लाइक अलाउ क्लाइंट टू यूज़ VPN का ऑप्शन, जो कि पहले नहीं था और हॉटस्पॉट बिल्कुल काम कर रहा है। प्राइवेट DNS नॉर्मल सेम ही रहेगा। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर पहले ब्लूटूथ टाइम आउट भी था और वाईफाई के अंदर भी टाइम आउट था, जो कि अभी रिमूव्ड हो चुका है। और कनेक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर कास्ट आपका वर्किंग रहेगा। और यहाँ पे अब आपका एक चीज़ और आप बता दूं कि सभी सेटिंग्स के अंदर हेडर इमेज भी एनिमेशन वाली जैसे कि मिलती काफ़ी सारे ROM में इसके अंदर भी था, जो कि अभी रिमूव्ड कर दिया गया था, अभी नहीं मिलता। और यहाँ पे ब्लेज हाउस के अंदर जैसे कि आपको बताया कि ब्लेज हाउस में जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया, काफ़ी सारी सेटिंग्स इधर उधर मूव हो चुकी हैं। तो हालांकि थीम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, आइकन से भी सब पहले का है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल न्यू देखने को मिल जाता है। बाकी की जो ऑप्शन है यहाँ पे पहले से ही थे, बस यही एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आपको न्यू मिलेगा। थीमिंग सेटिंग ये सब आपका पहले का ही है यहाँ पे। और स्टेटस बार के अंदर पहले स्टेटस बार आइकन था यहाँ पे, जो कि अभी नहीं मिल रहा है, और 4G आइकन का ऑप्शन था। बट बाकी की जो ऑप्शन है डबल टैप स्लीप आपको मिलता है लॉगिन के लिए, स्टेटस बार के लिए न्यू है। और यहाँ पे क्लॉक पोजीशन कस्टम जो स्टेटस बार पे लोगो लगा पाओगे वो न्यू मिल जाएगा। और ये सब आपको मिलता है। क्लॉक पे बैकग्राउंड भी आप इनेबल कर पाओगे, ये भी न्यू है। बैटरी स्टाइल ये भी न्यू है यहाँ पे, क्योंकि पहले सिर्फ बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन था बैटरी की सेटिंग में, लेकिन यहाँ पे QS बैटरी स्टाइल भी आप ऐड कर पाओगे। तो ये सब जो है आपको न्यू मिल जाता है। नीचे फिर रोम इंडिकेटर, सो डाटा डिसेबल आइकन, कलर आइकन, नोटिफिकेशन काउंट है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर है, तो ये सब आपको यहाँ पे न्यू मिलने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे QS पैनल में जाता हो तो ब्राइटनेस स्लाइडर की सेटिंग्स पहले से थी। लेस बोरिंग का ऑप्शन न्यू है, अनोइंग नोटिफिकेशन न्यू है, सो डाटा यूजेस पहले का है। और QS यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको न्यू मिलेगा। क्विक पुल डाउन पहले यहाँ पे था, जो कि अभी रिमूव्ड है, लेकिन QS कस्टमाइजेशन में वाइब्रेट ऑन टच मिलेगा, जो कि टाइल पे टच करने पे वाइब्रेट होगा। और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी भी है QS के पैनल के लिए, वो भी मिल जाएगा। यहीं पे टाइल लेआउट भी चेंज कर पाओगे। QS टाइल सेप भी है। और QS जो पैनल है यहाँ पे आपका ये एंड्रॉइड 11 बाय डिफॉल्ट अब सेट रहता है, और इसको स्टॉक करोगे तो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा, जो कि पहले ये वाला रहता था, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट आपको एंड्रॉइड 11 सेट मिलेगा, तो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। एंड रीटिकर ये भी यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है। एंड लॉक्सिन के अंदर में आपका पल्स न्यू है, मीडिया कवर आर्ट न्यू है, चार्जिंग इन्फो पहले से था, डबल टैप स्लीप लॉक्सिन के लिए मिल जाएगा, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, रिफल इफेक्ट भी है। और सिस्टम के अंदर इनकॉल वाइब्रेशन पहले से था, एडवांस रिस्टार्ट न्यू है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग जो है पहले का है, सॉफ्ट वॉल्यूम पैन एंड ऑन लेफ्ट वाले साउंड एंड वाइब्रेशन में था, अब यहाँ पे मिलता है। एंड प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन आपको न्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का चेंजेस रहेगा। डिस्प्ले के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अगर आप डार्क थीम में जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ इसका इमेज चेंज हुआ है, और आपको प्योर ब्लैक ये सब नीचे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको रोटेशन मोड देखने को अभी भी नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप्स था और पॉकेट मोड का ऑप्शन था, वो दोनों ऑप्शन रिमूव्ड हो चुके हैं। बाकी और कोई चेंज यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको नहीं मिलेगा। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आते हैं तो मल्टीपल सिम पे अब रिंगटोन लगाने के लिए मिलता है, पहले नहीं था, तो ये क्या आपको न्यू मिलेगा। एंड रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न यहाँ पे था, जिसमें कस्टम वाइब्रेशन भी आप लगा सकते थे, वो भी रिमूव हो गया। एंड वाइब्रेशन एंड हैप्टिक पहले का ही है। और नीचे फिर यहाँ पे पर वॉल्यूम कंट्रोल या MI साउंड सेंसर ये सब पहले के ही हैं। और यहाँ पे बैटरी के अंदर जाता हो तो यहाँ पे भी बैटरी परसेंटेज का अभी भी मिलता है इसके अंदर में, जबकि अभी इसका काम है नहीं, तो मेरे हिसाब से आगे रिमूव होगा। बाकी बैटरी टेम्परेचर यहाँ पे था, जो अभी इसके अंदर रिमूव्ड हो चुका है, और कोई चेंज यहाँ पे बैटरी में नहीं है। और ऐप्स के अंदर आओगे तो इसके अंदर में गेम स्पेस अब आपको मिल जाता है इसके अंदर में, तो गेम स्पेस का यूज़ कर पाओगे, तो ये भी इसके अंदर न्यू ऐड किया गया है। और बाकी तो फिर आपका जो क्लोन्ड ऐप है ये सब आपको मिल ही जाता था इसके अंदर में, जो कि है अभी भी और अच्छी तरीके से काम करता है। और यहाँ पे लॉन्चर तो ऑलरेडी आपको बताया पिक्सल लॉन्चर है। बाकी असिस्टेंट की अगर बात करें तो ओके गूगल काम करता है, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में, ये बिल्कुल वर्किंग है। एसेबिलिटी के अंदर अभी आपको एक्स्ट्रा डिम देखने को यहाँ पे मिल जाता है, पहले जो है डिस्प्ले के अंदर था। और सिक्योरिटी के अंदर भी यहाँ पे फेस अनलॉक ऐड करने के बाद पहले रिबूट करना पड़ता था, बट अभी रिबूट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करने के बाद यूज़ कर पाओगे। और सेटिंग में यहाँ पे आपको चेंज नहीं मिलता है। और फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट जो है इसका काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, और जो फेस अनलॉक है वो आईआर फेस अनलॉक है, तो इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। वैसे इसके मोर सिक्योरिटी में जाओगे तो ऐप लॉक जो है न्यू ऐड किया गया है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनग्रेड का भी ऑप्शन था जो रिमूव हो गया, बट इसके अंदर जो ऐप लॉक है ये यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों से काम करता है, सभी एप्लीकेशन सपोर्टेड है। ऐप को आप हाइड भी यहीं से कर पाओगे। और ऑटो लॉक जो टाइम आउट आता है इसके अंदर में वो आपको 5 सेकंड से 30 मिनट तक का मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि सभी रोम में इतना ही रहता है, ये सब रहेगा। और रोम बाय डिफॉल्ट ये इनक्रिप्टेड आता है, इसको मैं डिक्रिप्ट किया हूँ। और ये सिस्टम EXT रोम है, डायनामिक वाला नहीं है, काफ़ी लोग पूछे तो बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड सिस्टम के अंदर जाते हैं यहाँ पे जेस्चर में, तो एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट अब मिलेगा। एंड क्विक टॉर्च ये न्यू है, बट यहाँ पे नेविगेशन मोड जो है वो गायब है, देखने को ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे नेविगेशन मोड, जिसमें जेस्चर या बटन आप चेंज कर पाओगे।
तब आपको यहाँ पे बताता हूँ है कहाँ पे। एसेसिबिलिटी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आना होगा इसके सिस्टम कंट्रोल में, और यहाँ पे नेविगेशन मोड आपको मिलने वाला है। मैं भी सोचा इसके अंदर गायब कैसे हो गया, सर्च वर्च किया तब जाके यहाँ पे देखने को मिला, तो यहाँ पे है। और इसके अंदर उसे IME बटन स्पेस था, जैसे कीबोर्ड के नीचे का स्पेस हम हाइड कर सकते थे और रिमूव हुआ है। बाकी तो यहाँ पे 2 बटन 3 बटन नेविगेशन अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जेस्चर आपको यहाँ पे मिलने वाला है एसेसिबिलिटी के अंदर में सिस्टम कंट्रोल में, तो यहाँ से आपको मिलेगा, जो वहाँ जेस्चर के अंदर सिस्टम के जेस्चर के अंदर फिलहाल इसमें नहीं है। बाकी USB कॉन्फ़िगरेशन है और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और कुछ फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ पे ये पूरा सेटिंग्स इसका रहने वाला है। अब अगर बात करें गेम स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको वही मोड मिल जाएगा, FPS इन्फो, स्टे बैक, लॉक जेस्चर नहीं, स्टे बैक, हेडसअप नोटिफिकेशन के लिए सब मिल जाएगा। ग्राफिक में यहाँ पे स्मूथ पे एक्सट्रीम है और HDR पे अल्ट्रा तक रहेगा। स्मूथ पे 90 FPS पहले था, जो कि हमारे काम का था भी नहीं वैसे है, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग पिछले में भी आपको बताया था कि इसके अंदर फर्स्ट बिल्ड में ही मैं बोला था कि गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी जो है काफ़ी अच्छी लगी थी। और अभी भी अगर बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स और बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, गेमिंग टाइम काफ़ी अच्छा इसके अंदर रहता, तो ख़राब बिल्कुल भी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला। तो एंड्रॉइड 14 रोम के साथ में अगर बात करें इसके सेकंड बिल्ड में भी, तो काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी मुझे इसके अंदर में लगी है। तो गेमिंग मुझे फिलहाल इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी है। बैटरी थोड़ी इंप्रूव हुई है, एनिमेशन वैसे भी आपको अच्छा मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी कोई हैवी लैग नहीं आता। तो कुछ इस तरीके का बिल्ड रहेगा और रीन्यूज टाइप का पूरा ये बिल्ड है, क्योंकि पहले काफ़ी सारी चीज़ें थी रिमूव की गई हैं, कुछ चीज़ें न्यू भी ऐड की गई हैं इसके अंदर में, काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि न्यू भी ऐड किया गया है। और सेटिंग में भी काफ़ी इधर उधर हेर फेर सा हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूँ, तब कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये रोम सिस्टम EXT है, तो सिस्टम EXT रिकवरी ही आपको यूज़ करनी है, डायनेमिक पार्टीशन रोम ये नहीं है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।